आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचराः प्राणा शरीरं गृहम् पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् शम्भो तवाराधनम् शम्भो तवाराधनम्। एक श्लोक गुरु गीता से। ज्ञानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोपदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है हु एम आई, मैं कौन हूँ, उसके ऊपर एक छोटी सी 1 मिनट की एक कहानी है। तो मैंने सोचा आप सब लोगों को वो बताई जाए। तो ये एक व्यक्ति हैं जो अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ मैं कौन हूँ। तो माँ बोलती है तुम मेरे आंखों का तारा हो, मेरे जिगर का टुकड़ा हो। कहता है अच्छा। एक दिन जाते हैं मंदिर, पंडित जी को देखते हैं, उन्हें याद आता है कि माँ हमेशा हर समय इस पंडित जी के पास लेके आती है और कुछ कुछ मेरे बारे में पूछती रहती है। तो पंडित जी से पूछते हैं कि पंडित जी मैं कौन हूँ। तो पंडित जी कहते हैं अरे ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हो, तुम ईश्वर के पुत्र हो, भगवान के पुत्र हो, तुम्हें क्या डरने की जरूरत है। कहते अच्छा। कहते हैं तो फिर जो व्यक्ति मेरे घर में है, जिसको माँ बोलती है कि वो तुम्हारे पिताजी हैं, तो वो घर वाले व्यक्ति कौन है, क्या वो मेरे पिता नहीं है? आप बोल रहे हैं कि ईश्वर मेरे पिता है। तो कहते हैं इसका उत्तर आपके पिताजी देंगे आपको। पिताजी के पास जाते हैं, पिताजी बहुत समझदार इंसान है। तो पिताजी से पूछते हैं पिताजी मैं कौन हूँ और आप कौन हैं, क्या आप मेरे पिता हैं? पंडित जी बोलते हैं कि आप ईश्वर मेरे पिता हैं। तो पिताजी जो हैं वो खूब समझदार हैं, कहता इसका उत्तर तो माँ के पास है। कंफ्यूज्ड। एक दिन यात्रा करते हैं ट्रेन में, तो उनको ये बोला जाता है यात्रीगण कृपया आगे जाएं, टिकट लें। अच्छा मैं यात्री भी हूँ। फिर अपनी उनकी जो सहेली है कॉलेज की, उनसे के पास घूमते हैं। उनसे ये जब प्रश्न पूछते हैं तो बोलती है तुम पागल हो बिल्कुल, कैसे कैसे प्रश्न। तो कहता है अच्छा मतलब मैं पागल भी हूँ। तो अब ये व्यक्ति पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन इनको इस बात का उत्तर नहीं मिला कि आखिर मैं हूँ कौन, हु एम आई। तो आज सर इस पर हम कुछ चर्चा करेंगे और सर बताएंगे कि मैं कौन हूँ। आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद सर। Thank you, Emma. So you have set a wonderful background to this. किसी का माइक जो है वो अभी भी अनम्यूटेड था, बीच में हेमा बोल रही थी तो आवाज आ रही थी, मेरे ख्याल से अरविंद के उसमें से आ रही थी। तो हमारा आज का विषय है कि मैं कौन हूँ। तो ये सवाल तो हम सभी पूछते हैं और सबको लगता है कि हम उत्तर जानते भी हैं, क्योंकि किन किन चीजें अगर हम देखें तो कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिससे हम अपने आप को आइडेंटिफाई करें या जिससे जोड़ कर देखते हैं मैं ये हूँ। किसी से पूछा जाए, कोई हमें रास्ते में मिल जाए, पूछे आप कौन है, तो सबसे पहले हम अपना नाम बता देते हैं, नाम।
कोई पूछता है तो हम उसको तुरंत अपना जो भी व्यवसाय करते हैं या जो कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, कभी परिवार में हैं तो अपने माँ बाप के सामने हम बच्चे हो जाते हैं, बच्चों के सामने हम माँ बाप हो जाते हैं। पति पत्नी हो तो सामने एक दूसरे के स्पाउस हो जाते हैं। सड़क पर चल रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं तो कम्यूटर हो जाते हैं। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, मैं एक शिक्षक या स्पीकर की भूमिका में हूँ, तो मैं स्पीकर हूँ, आप सभी लिसनर हो गए हैं। लेकिन अभी हेमा बोलने लगी, मैं लिसनर हो गया, वो स्पीकर हो गया। तो जो कुछ भी हम सोचते हैं कि हम हैं, हम सोचते हैं कि ये शरीर है। सबसे ज्यादा आइडेंटिफिकेशन अपने शरीर के साथ। तो जो कुछ भी हम सोच रहे हैं हम हैं, उस पर विचार करने की आवश्यकता, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम अपना शरीर हैं, लेकिन ये तो पता है कि इस शरीर में एक एक सेल जो है वो 40 ट्रिलियन सेल्स हैं, और एक एक सेल चल रही है, इधर से उधर जा रही है, आ रही है, उसका एक जीवन निश्चित है, और जीवन पूरा होने के बाद वो सेल अपने आप ही समाप्त हो जाती है और उसकी जगह दूसरी सेल ले लेती है। तो एक तरह से हमारा जो शरीर जिसको हम अपना गिनते हैं, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें जितनी ईंटें हैं सब इधर से उधर चल रही हैं, चलायमान है। ये कोई सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है, इसका कोई अपना स्वरूप नहीं है। और कहते हैं कि 9 साल के अंदर इस शरीर में जितनी सेल्स हैं सब की सब बदल जाएंगी। तो जो हम सोचते हैं कि आज हम हैं, वो 9 साल पहले नहीं थे, और अगर 9 साल तक जिंदा रहे तो 9 साल बाद ये शरीर नहीं रहेगा। लेकिन जो हमारा आइडेंटिफिकेशन है शरीर के साथ, हम सोचते हैं कि हम ये नौकर हैं, हम मालिक हैं, हम ये हैं वो हैं, जो भी सोचते हैं। लेकिन ये सारी जितनी चीज़ें हैं, ये सारी पहचानें टेम्पररी हैं और रिलेटिव हैं, सापेक्ष हैं, कि किसी चीज़ के साथ जुड़ी हुई है। और वो जो उसका पैमाना है, उसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो बदल जाता है, तो हमारी पहचान बदल जाती है। जैसे मैंने कहा कि हाँ मैं स्पीकर हूँ, आप लिसनर हैं, लेकिन अभी हेमा बोलने लगी तो मैं स्पीकर से लिसनर हो गया, क्योंकि सापेक्षता बदल गई, तो हमारा काम बदल गया। इसी तरह से हम सभी सोचते हैं कि पूछा जाता है कि आज से बहुत साल हम लोग, काफी लोग इसमें सीनियर सिटीजन हैं, हमसे 40-50 साल पहले कोई पूछता तुम कौन हो, तो हम कहते हैं स्टूडेंट हैं। जब नौकरी में थे तो बोलते थे कि हाँ ये हम इनकम टैक्स मैन हैं, हम ये हैं, हम मैनेजमेंट ट्रेनी हैं, हम मैनेजर हैं, कुछ भी हैं, हम हाउस वाइफ हैं। लेकिन अगर आज वो हमारी पहचान नहीं रही तो हम ये बोलते नहीं, हमसे कोई पूछता कौन हो, रिटायर्ड आदमी, इस डिपार्टमेंट के थे, ये भी नहीं बताते मुझसे रिटायर्ड। तो जो कुछ भी हम सोचते हैं हम हैं, वो सापेक्ष है और वो हमेशा बदल। लेकिन बात ऐसी है कि हम सभी के अंदर भी तो ऐसा तत्व है जो कभी बदला नहीं, पहले था जैसा जब हम पैदा हुए थे तब से हमारे साथ है और हमारे साथ ही बना हुआ है। अब ये है कि हम उसको कौन है उसको जानने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन कोई हमारे अंदर बना हुआ है। और वो क्या है, वो हमारे सारे अनुभवों की पृष्ठभूमि है, कि जो कुछ भी हम सोचते हैं हम हैं, हम करते हैं, वो हमारा जो रोल है या हमारी जो भूमिका है वो उसके कारण ही प्रकाशित हो रही है। तक वो इस शरीर में है, इस शरीर में कुछ कांति है, कोई शक्ति है, कोई ताकत है। जिस दिन वो तत्व यहाँ से निकल कर चला जाता है, उस दिन हमारे परिवार वाले जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, वो भी 2-4 घंटे से ज्यादा इस शरीर को घर में नहीं रखते, ले जाकर बाहर जो भी संस्कार है, गाड़ना है तो गाड़ देता है, किसी को जलाना है तो जला देता है, जो कुछ भी है संस्कार, किसी को बहाना है तो बहा देता है, संस्कार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये शरीर जो है कुछ दिनों बाद जब वो चली जाएगी, वो शक्ति जो इसके अंदर है, तो ये फिर बास मारने लगेगा, ये शांति नहीं रहेगी।
जो हमारे अंदर है उसको जानने का प्रयास, और इसीलिए ऐसा कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि मैं कौन हूँ, ये ऐसा प्रश्न है तो हमेशा हमें इसका भरण करना। लेकिन बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से देखें तो हम एक अभ्यास ये कर सकते हैं कि हम सारी अपनी जितनी पहचाने हैं सब लिखते जाएं कि आई एम मैन और वुमन, आई एम माई बॉडी, आई एम माई टू हैंड्स, माई टू फीट, आई एम दिस, आई एम माई माइंड, आई एम माई थॉट्स, आई एम माई कॉन्सेप्ट्स। बहुत सारे इज्म हैं, कोई कम्युनिस्ट है, कोई कम्युनिज्म में विश्वास करता है, कोई सोशलिज्म में विश्वास करता है, कोई कैपिटलिज्म में विश्वास करता है। आई एम माई कंट्री, आजकल देश में बहुत सारे लोग हैं देश के साथ बहुत जुड़े हुए हैं, देश के साथ आइडेंटिफाई करके देखने का है, अपनी जाति के साथ आइडेंटिफाई करके देखने। ये सारी चीजें जो हैं, लेकिन ये परमानेंट नहीं। हम अपनी नागरिकता बदल सकते हैं। मैं खुद ही पढ़ता था तो कम्युनिस्ट होता था, बाद में कम्युनिस्ट नहीं रहा क्योंकि आइडियोलॉजी बदल गई। हम अपनी आइडियोलॉजी बदल सकते हैं, हम सब कुछ अपना बदल सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम जो चीज भी हम कह सकते हैं कि ये हमारा है, हम वो हो नहीं सकते। यदि हम कहें कि ये कॉपी मेरी है तो मैं ये कॉपी नहीं हो सकता। अगर हम कहते हैं ये शरीर मेरा है, ये हाथ मेरा है, तो मैं अपना हाथ नहीं हूं। तो जो कुछ भी हम सोचते हैं कि हम हैं वो तो हम हो नहीं सकते, तो हम उससे परे हैं। तो अगर हम सारे स्टेटमेंट्स लिखें, आई एम so and so, I am my body, I am my thoughts, I am my concepts, I am my role in life, I am my relationships in life, सब चीज के बाद में अगर हम उन सारे स्टेटमेंट्स को एक ब्लैक बोर्ड पर डालें और उसको एग्जामिन करें कि इसमें कॉमन एस्पेक्ट क्या है। एक तरफ है आई एम और दूसरी तरफ है वो रोल या वो चीज जिससे हम आइडेंटिफाई। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है, इसको हमारे यहाँ शास्त्रों की भाषा में अभिनिवेश कहा। हम वी आर गेटिंग आइडेंटिफाइड समथिंग फॉर ए टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन कौन आइडेंटिफाई कर रहा है, यदि उसको हम जाने तो हर स्टेटमेंट जो हम अपना स्टेटमेंट लिखते हैं उसकी शुरुआत होती है। तो ये जो आई एम है, ये हमारे हर रोल, हर आइडेंटिफिकेशन, हमारी हर वस्तु का एसेंशियल पार्ट है और इसका कोई किसी रोल में, किसी डेफिनेशन में हम डिफाइन नहीं करते। तो ये जो आई एम है ये जानने की, और इसी को शास्त्रों में कहा गया है शुद्ध अहम विमर्श, कि मैं कौन हूं, ये जो प्योर बीइंग है इसका विमर्श, इसकी अंडरस्टैंडिंग, ये जो है जानना बहुत। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं, हम उसके साथ ही हैं लेकिन उसको हम पकड़ नहीं सकते, उसकी तरफ उंगली नहीं दिखा सकते। यही सबकी तरफ उंगली दिखाता है, हमारी पकड़ करके बताता है, लेकिन हम उसको कैसे बताएंगे। और बड़ी दुविधा की बात है। मुल्ला नासरुद्दीन एक दिन गांव में अपने गधे पर सवार होकर के और उस गधे को चाबुक मार मार करके बहुत तेजी से इधर से उधर दौड़ा रहा था। उनके दोस्तों को लगा कि क्या कर रहा है, कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है, पागलों की तरह से मार रहा है। और वो सब लोग बड़े परेशान हो गए। सब लोग वो सब लोग बड़े परेशान हो गए और लोगों ने कहा कि ये मुल्ला को तो पकड़ना चाहिए, इसको कुछ पूछना चाहिए क्या बात है। लेकिन वो तो गधा भगाए जा रहा था। तो उस गधे को रोकने और उतारने में बहुत से लोग जख्मी हो गए और घायल हो गए। लेकिन आखिरकार वो मुल्ला के शुभचिंतक थे, उसको उतार ही लिया। जब उतार लिया तो उससे पूछा, भाई तुम इतने पागलों की तरह से ये क्या कर रहे थे। बहुत नाराज हो गया। उसने कहा, अरे बेवकूफों,
तुमने देखा नहीं, मैं अपने गधे को ढूंढ रहा था। तो गधे पर सवार होकर के ये मुल्ला जी उस गधे को ढूंढ रहे थे। तो यही हालत हम सब लोगों की है। हमने जो हमारा आत्यंतिक है, हमारी श्वास से भी ज्यादा हमसे निकट है, हम उसको जानते नहीं। क्या उसके बारे में कभी सोचते नहीं? क्या है, क्यों नहीं सोचते? उसके पीछे कारण है कि कठोपनिषद में एक उपमा दी गई है, आत्मानं रथिनं विद्धि। यमराज नचिकेता को उपदेश दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारा आत्यंतिक रूप है, जो तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारा अपना असली एसेंस है, ये क्या है? तो तुम इसको एक रथ के स्वामी की तरह से जानो। ये रथिन है। तो वो रथ कौन सा है? तो उसमें ये कहते हैं कि ये शरीर जो है ये रथ है। शरीरम रथमेवतु बुद्धिम तो सारथिम विद्धि। और जो तुम्हारी बुद्धि है, मन बुद्धि और अंतःकरण, तो चित्त है, ये इसका सारथी है। तुम रथ के मालिक हो, आत्मा रथ का मालिक है, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, और मन प्रग्रह में, मन जो है वो उसकी लगाम है। रथ में जो घोड़े जुते हुए हैं, उनकी लगाम क्या है? वो तुम्हारा मन है। और इंद्रियां क्या है? तो इंद्रियां घोड़े हैं। रथ में जो जुते हुए हैं वो घोड़े हैं। और जिस राजमार्ग पर ये रथ भाग रहा है, वो विषय वासनाओं की पूर्ति वाले रास्ते हैं। घोड़े कहाँ जाते हैं? अपने रास्ते पर जाते हैं। तो जितनी इंद्रियां हैं वो सब अपने अपने ढंग से अपनी विषय वासनाओं की, तो इस तरह से उन्होंने एक पूरी जो है मतलब एक कॉन्स्ट्रक्ट बना दिया। तुम तो स्वामी, आत्मा स्वामी है, शरीर रथ है, बुद्धि जो है वो सारथी है, मन जो है वो लगाम है, और जो घोड़े हैं वो इंद्रियां हैं जो विषय वासनाओं की पूर्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। इसी से अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा पूरा जीवन ऐसे ही व्यतीत हो रहा है। जितनी जागृत अवस्था में हम कर्म करते हैं, उसमें क्या है, हर कर्म किसी न किसी विषय की पूर्ति से जुड़ा हुआ है। हम खाना खाते हैं तो एक इंद्रिय की तृप्ति है, अच्छा कोई देखना चाहते हैं तो दूसरी इंद्रिय की तृप्ति है, कान है तो अच्छा सुनना चाहते हैं। इसी तरह से हर कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां जो भी हैं, वो सब अपने अपने लक्ष्य की पूर्ति में लगी हुई, लेकिन वो पूर्ति कहाँ कर रही हैं? वो बहिर्जगत में कर। जो बाहर का जगत है, जो ये स्थूल संसार है, इसमें हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां तीनों जो है वो रमण कर रही हैं, विहार कर रही हैं, और उनके माध्यम से हमारा मन उनको संचालित कर रहा है, वो लगाम है। उसको कौन संचालित कर रहा है? तो बुद्धि जो है वो सारथी है। जैसी बुद्धि होगी उस हिसाब से सब चलेगा, और शरीर जो है उसी हिसाब से दौड़ रहा है, इधर उधर गए जा रहे हैं, और आत्मा जो है वो अंदर मालिक है, वो सिर्फ देखता है। तो उसके उस मूल स्वरूप को कैसे जानेंगे? तो इसी मॉडल से अगर हम चलें, तो इस मॉडल में क्या हो रहा है, हमारी जो चेतना है वो बाहर, अंदर से बाहर की तरफ भाग रही। उस चेतना की दिशा को बदलना पड़ेगा कि इंद्रियां बाहर न भागें, बाहर न देखें, ऐसी कोई व्यवस्था करनी होगी। फिर मन उन इंद्रियों को बहुत न दौड़ाए, कुछ शांत हो जाए, ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। फिर बुद्धि उसके अनुरूप हो जाए,
उस हिसाब से ढल जाए, तब धीरे धीरे हमारी उल्टी यात्रा शुरू हो जाएगी, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि धारा जो है वो ऊपर से नीचे की ओर बहती है, राधा जो है वो नीचे से ऊपर की ओर बहने लगती है। धारा के राधा बनने की यात्रा है। और इसीलिए क्योंकि हम जिस तरह से जीते हैं, हम इसी बात के आदी हैं कि हमारी चेतना हमेशा बाहर की तरफ। You speak, you know? Sir, I think today your earphone has some loose connection. It's sometimes it goes and sometimes it comes. No, Have you no, changed? Have you changed the cord? No, it's the same. Now Okay. can you hear me? Yes, we can hear you, but sometimes it fades away It's in between. Then Yeah. I will have to change it next time. Yes. Yes, sir. Continue, sir. So this is something which is quite difficult. एक गांव में रहने वाला बच्चा, उसने कभी सिनेमा नहीं देखा, तो महाभारत पिक्चर लगी, पिताजी का मन हो आया, पिताजी भी कभी सिनेमा नहीं देखते थे, उन्होंने बच्चे को बोला कि चलो बेटा तुमको सिनेमा दिखाते हैं। तो चले गए, वहां पर पिक्चर शुरू हो गई। तो देखते देखते वो महाभारत का दृश्य चल रहा था। बच्चे ने उससे पूछा पिताजी से, पिताजी ये कहाँ घट रहा है? पिताजी ने बोला, बेटा ये पर्दे पर घट रहा है। तो उसने कहा कि पर्दा कहाँ है? क्या ये जो रथ में देखता हूँ, ये जो सैनिक में देखता हूँ जो लड़ रहे हैं, मरकट रहे हैं, ये पर्दा है? उन्होंने कहा कि नहीं, ये पर्दा नहीं है, पर्दे पर हो रहा है लेकिन ये पर्दा नहीं है। थोड़ी देर बाद उसने कहा, अच्छा तो ये जो पूरा युद्ध स्थल है ये पर्दा है? पिताजी ने कहा कि नहीं, ये भी पर्दा नहीं। थोड़ी देर बाद फिर बच्चे ने पूछा, पिताजी ये आकाश दिखाई दे रहा है, ये आकाश पर्दा है क्या? पिताजी ने बोला, पर्दा नहीं। तो जब ये सिनेमा समाप्त होगा, तब शायद तुमको पता लग जाए किस पर्दे पर ये घट रहा है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही है। जीवन में जो कुछ हो रहा है, उसकी जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, जिस पर सब कुछ घटित हो रहा है या जिससे सब कुछ प्रकाशित हो रहा है, वो और जो कुछ घट रहा है वो आपस में ऐसे हिलत मिलत हैं कि हमको पता नहीं लगता है कि कौन प्रकाश दे रहा है, कारण ये सब। पिता ने उस बच्चे को बता दिया कि पर्दे पर सब कुछ प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा, वहां तुमको देखने को मिलेगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा तो बड़ी प्रबल थी कि पर्दा क्या है, क्या जो दिख रहा है वो पर्दा है? तो पर्दा वो नहीं है। इसी तरह से एक अनुसंधान करने की आवश्यकता है, मैं कौन हूँ? और जिन्होंने अनुसंधान किया है उनकी स्थिति क्या होती है, पर भी एक कथा है जो मुझे बहुत प्रिय है। सिकंदर जब भारत आया तो अपने गुरु डायोजनीस को मिलने गया। उसने कहा कि मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, आप बताइए आपके लिए क्या चीज वहां से ले आऊं? वहां तो एक से एक नायाब और बेशकीमती चीजें मिलेंगी। तो डायोजनीस ने कहा कि सिकंदर मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, और अव्वल बात तो यह है कि अभी मैं धूप सेक रहा हूँ, तुम आकर खड़े हो गए हो तो धूप मेरे ऊपर नहीं पड़ रही, तुम्हारे सामने
प्राकृत। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि लेकिन भारत सुनते हैं कि ऋषियों और मनीषियों का देश है, तो कोई एक मनीषी तुम ले आना, हमारा सत्संग रहेगा। तो सिकंदर चला आया, यहाँ बहुत कुछ जीता, बहुत लूटपाट मचाई, कुछ भी किया। जब जाने का वक्त आने लगा तब उसको अपने गुरु की बात याद आई कि कोई मनीषी तो ले आना। तो उसने हुक्म जारी कर दिया, बहुत लोग दौड़ा दिए गए। लेकिन बात ये थी, कोई जो है वो उसके साथ ग्रीस जाने को तैयार नहीं। जिससे भी पूछते थे वो बोल देते थे कि नहीं, मुझे नहीं जाना। बहुत प्रलोभन देते थे तो भी वो कहते थे कि नहीं जाना, क्या करना है जा करके। तो ऐसे ही एक किसी संत के पास वो लोग पहुंच गए, फौजी लोग। उसको बोला, देखा कि बहुत गरीब सा है, उसकी कुटिया में तो कुछ है नहीं। तो उसको बोला कि हमारा बादशाह, हमारा सम्राट तुमको बहुत मुंह मांगी रकम देगा, सब कुछ करेगा, तुम चलो उसके साथ, ग्रीस जाना है। तो वो संत ने बोला, तुम्हारा सम्राट होगा, मेरे तो नौकर के नौकर का नौकर है, मैं क्यों जाऊं। तो सैनिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने जाकर सेनापति को बताया, एक बुढ़ा है, वो ऐसे ही बोलता है। तो सेनापति को भी कुतूहल हुआ। उसने आकर पूछा, क्या तुमने ऐसा बोला है। तो संत ने बोला कि हाँ बोला है, तुम्हारा सम्राट तो मेरे नौकर के नौकर का नौकर है, मैं क्यों जाऊं। तो उसने कहा कि तुमको पता नहीं है तुम किसकी शान में गुस्ताखी कर रहे हो और उसकी तुमको क्या सजा मिलेगी। तो संत ने बोला, तुम जाकर बोल दो, क्या सजा देगा तुम्हारा सम्राट, वो तो मेरे नौकर के नौकर का नौकर है। तो सिकंदर को ये बात बता दी गई। बड़ा आश्चर्य हुआ। तो वो भी आया और उसने कहा, मैं इतना बड़ा बादशाह, ने ऐसा बोला। हाँ बोला, तुम तो मेरे नौकर के नौकर के नौकर हो। तो सिकंदर को बहुत गुस्सा आया, उसने तलवार निकाली, उसने कहा कि तुम बताओ कि तुमने ऐसा क्यों बोला, और अगर तुम्हारी बात में दम नहीं होगा तो मैं अभी तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। उसने कहा कि इतनी गर्मी मत खाओ, बात ऐसी है, मेरा मन मेरा नौकर, जब तक मैं अपने मन को कोई आदेश नहीं देता तब तक मेरा मन कोई विचार अपने अंदर ला नहीं सकता। मैं स्वामी हूं और मेरा मन मेरा नौकर, और मेरी इंद्रियां जो है वो मेरे मन की नौकर है। जब तक मन आदेश नहीं देता तब तक आंख किधर झांकती नहीं, कान कुछ सुनना की कोशिश नहीं करते, नाक कुछ सुनना नहीं चाहती, जिह्वा कोई स्वाद लेना नहीं चाहती, जो कर्मेंद्रियां हैं वो कोई काम करना नहीं चाहती, उनकी हिम्मत नहीं की करती। कहा कि इस तरह से अब तुम अपने आप को देख लो सिकंदर, तुम तो इंद्रियों के नौकर हो, उनकी पूर्ति के लिए ग्रीस से तुम यहाँ तक आ गए, इतनी लूटपाट मचा रखी है। तो तुम इंद्रियों के नौकर हो, इस तरह से तुम मेरे नौकर के नौकर के नौकर हो कि नहीं हो। तो सर को बात तो समझ में आ रही थी,
लेकिन फिर भी कहा कि तुमको पता नहीं है, मैं तुम्हें सजा दूंगा, तुमको बोला था मैं अभी सर तुम्हारा धड़ से अलग करता हूँ। तो संत ने कहा हाँ, और उसने ये कहा कि तुम्हारी जो चीजें हैं इसको आग लगा दूंगा, तुम्हारी झोपड़ी को आग लगा दूंगा, तुम्हारा सिर्फ धड़ से अलग। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम मेरी झोपड़ी को आग लगा दोगे, लगा देना, पहले अंदर जाकर देखो तो सही क्या है। तो सिकंदर अंदर गया, तो संत की झोपड़ी थी, उसमें तो कुछ था नहीं, एक दो टूटे फूटे बर्तन थे, काट कपड़े। तो बाहर आ गया, उसने पूछा क्या देखा तुमने, क्या है उधर। उसने कहा अंदर तो कुछ नहीं है, तो दो कौड़ी के आदमी हो। तो उसने कहा कि अंदर कुछ तो है, बताओ क्या है। तो बहुत सोचकर सिकंदर ने कहा कि अंदर तो स्पेस है, आकाश है। संत ने कहा मैं भी वही हूँ, तुम मेरा सिर धड़ से अलग कर सकते, लेकिन मेरे अंदर जो मूल तत्व है वो अलग नहीं कर सकते। जैसे तुम मेरी झोपड़ी को आग लगाकर उसमें जो आकाश है, उसी तरह से मेरा सिर धड़ से अलग करके मेरे अंदर जो आत्मा तत्व है, आत्म तत्व है, और उन्होंने कहा कि तुम क्या करोगे, मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि तुम वापस सही सलामत अपने घर पहुंचते हो कि नहीं पहुंचते हो। बीच बीच में आपकी आवाज गायब हो जाती है अभी आई एम ए लिटिल हेल्पलेस, should I get something else? I can try something else. Yes, Just sir. okay. Yes. Okay. can you We hold will on wait. for a minute? Yes, sir. We will wait. Yes. Yes, sir. Continue. तो ये सब सुन करके सिकंदर जो है अंदर से हिल गया, और सबको पता है कि वो वापस पहुंचा नहीं, अफगानिस्तान में ही उसकी तबीयत खराब हो गई और वो मर गया। लेकिन ये बात ऐसी है कि जो हमारा सेल्फ है, जो जो आत्मा है, उसकी प्रकृति क्या है, जिसे उसका अनुभव हो गया, उसकी अंतर स्थिति क्या है, ये कहानी इसको अच्छी तरह से दर्शाती है। अब मिलेगा कैसे, तो उसके लिए ऐसा है कि हमारा जो मन है, जिसके अलग अलग धारणाएं हैं, मन ही बताता है तुम ये हो, तुम ऐसा है वैसा है, या आत्मा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए अगर कल्पना करते हैं, तो किसी तरह से मन जो है वो बिल्कुल नष्ट होना चाहिए, बाईपास हो जाना चाहिए। तो इसके लिए कोई घटना कभी ऐसी घट जाती है जिससे कि हमारे सारी धारणाएं हैं वो टूट जाएं और मन एकदम बेकार साबित हो जाए और अलग हो जाए, तब ये ब्रेक थ्रू हो सकता है जिसमें कि हम एकदम कनेक्ट हो जाते हैं। हम सभी लोगों ने ऐसा कभी अनुभव किया होगा कि जब कभी कोई ऐसी समस्या आ जाती है इसका कोई निदान नहीं मिल रहा है, बहुत दिनों से परेशान है, और सडनली एक दिन जैसे कोई नया सवेरा हो जाता है और एकदम से साफ होने लगता है कि वो हमारी अंतरात्मा है जो हमको निर्देश। ये भी एक कहानी के माध्यम से ही बता सकते हैं। कहानी है एक मास्टर थीफ, बहुत बड़ा चोर था, उसके बारे में सबको पता था कि ये चोर है, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। और जिनके यहाँ चोरी कर लेता था वो लोग अपने को बड़ा भाग्यशाली समझते थे, उनका रुतबा बढ़ जाता था कि इतना बड़ा चोर उनके घर में आया। चोर का एक बेटा था। अब बेटे को ये दुखी लगी हुई थी कि पिताजी जो है ये सारा
ज्ञान जो चौर कर्म का है ये हमको कब देंगे। वो कई बार पूछता था कि पिताजी अब आपकी उम्र हो गई, कुछ दिनों बाद आप तो चोरी नहीं कर सकोगे, तो हमें कुछ तो बता कर जाओ। तो उसने जो उत्तर दिया उसका लब्बो लुबाब ये था, इट कैनॉट बी टॉट, इट कैन ओनली बी कॉट। आप पकड़ सको तो पकड़ लो, कोई सिखा नहीं सकता। बात आई गई हो गई, लड़का तो ये भूल गया कि पिताजी ने ऐसा बोला था कि इट कैन नॉट बी टॉट, इट कैन ओनली बी कॉट। लेकिन एक दिन पिताजी ने कहा कि बेटा ऐसा है, आज तुम चलो हमारे साथ, चोरी करने चलते हैं, किसी रईस का घर तलाशा है, वहां जाएंगे। तो बेटा चल दिया। अब दोनों साथ में गए, सेंध मारी, किसी तरह से थोड़ा सा एक दीवार में से ईंट निकाली, दूसरी निकाली, तीसरी निकाली। अब ये बच्चा तो बड़ा उतावला हो रहा था कि जल्दी जल्दी करो। पिताजी ऐसा आराम से कर रहे थे जैसे कोई आर्टिस्ट जो है वो कोई कलाकृति बना रहा हो। फिर किसी तरह से इतना बड़ा उसमें जगह बनी कि आदमी बड़े आराम से अंदर जा सके दीवार में से। अब घर में जाकर के वो पिताजी ऐसा घूम रहा है पूरे घर में जैसे उसका ही घर हो, बड़े आराम से वो एक एक करके चीजें निकाल रहा है, गट्ठर बांध रहा है, ये कर रहा है। और बच्चा जो है बार बार उसको कोहनी से मारता है कि चलो अभी हो गया, बहुत बहुत ले लिया, लेकिन नहीं। और उसके बाद जो पिता ने किया वो बिल्कुल ही अप्रत्याशित था, टोटली अनएक्सपेक्टेड। उस एक कमरे में एक अलमीरा थी, लड़के को उसमें ढकेल दिया, अलमीरा बाहर से बंद कर दिया चाबी से, और जोर से चिल्लाया चोर चोर, और वो भाग गया। अब ये लड़का अंदर बंद, घर में जाग हो गई, सब लोग जगने लगे। भाई देखा तो इतनी बड़ी सेंध कटी हुई है, सब सामान नहीं है, सामान भी है। हाँ, उसको लड़के को तो अंदर फेंका ही, उसके साथ वो गठरी भी फेंक दिया उसके अलमारी के अंदर जिसमें कि सारा सामान था चोरी। तो अब लड़का बहुत परेशान कि आज तो मेरी जान नहीं बचेगी, कुछ सोचता नहीं था। अब घर में चारों तरफ लोग घूम रहे थे, सब कुछ हो रहा था, उधर बाहर के लोग आ गए, पड़ोसी आ गए। बाहर जाकर देखा अंदर कोई नहीं है, बाहर लोग चले गए। तो तब तक घर की कोई महिला जो है वो दिया लिए हुए अंदर आई उस कमरे में। उसको जो झिरी होती है चाबी की, उससे दिखा कि कोई तो अंदर आया है। पाँव की आवाज से लगा कि जैसे कोई महिला ही होगी। तो पता नहीं कहाँ से इसके अंदर ऐसी बुद्धि जगी कि इसने जो है वो अलमारी में अंदर खरोचना शुरू किया, जिससे सुनने वाले को लगे कि कोई चूहा है। कोई तो महिला ने जो है तो ऐसे ही दरवाजा खोला, जैसे ही खोला तो इसने तुरंत उसको धक्का मारा, वो गिर गई, और ये अपना वो गठरी लेकर भागा निकल करके। अब ये भागता जा रहा है, लोग पीछे लगे हुए हैं। अब इसको ये था कि अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा, क्या होगा। अचानक एक जगह ऐसी आई जहाँ कुछ झाड़ियां थी, पास में एक कुआं था। उसने गठरी वठरी तो झाड़ी में फेंक दी और खुद भी झाड़ी में कूद गया और एक पत्थर उठाकर कुएं में। भीड़ तब तक पीछा करते हुए आई, तो जो पत्थर फेंका था उससे कुएं में आवाज आ रही थी पानी की। तो लोग वहीं टिक गए, लोगों को लगा ये आदमी तो कूद गया, मारे डर के कुएं में कूदा हुआ। तो अभी रात का वक्त था, कौन ये हुआ कि अभी नीचे उतरते हैं, इसको पकड़ते हैं। तो किसी ने बोला अभी क्या करना है, वे आकर ले जाएंगे, इतना गहरा कुआं है, ये तो अपने से निकल नहीं सकता, और इतनी गहराई से मैं ऊपर से कूदा है, ये तो मरा गया होगा। तो सब लोग चले गए थोड़ी देर बाद, और ये लड़का जो है वो निकला, उसने वो गट्ठर उठाया और अपने घर पहुंचा। तो पिताजी जो है बड़े आराम से खर्राटा लेकर के सो रहे, तो क्रोध से भरा हुआ था और अपने बाप के
सीने पर बैठ गया, उसको झिझोड़ कर जगाया। तो पिता ने जब आंख खोली, देखा, तो उसको आंख मारी और बोला कि सो यू कॉट इट, मिल गया तुमको। तो ये जो अंतरात्मा का ज्ञान है या उसका अनुभव है, ये एक अनुभव है जो कभी क्लिक हो गया है तो मिल जाएगा। उसके लिए प्रयास तो करते रहना है, क्योंकि प्रयास से ही वो संभावना बनती है कभी कभी। लेकिन कब होगा, कब मिलेगा, ये कहा नहीं जा सकता। और ऐसा भी नहीं है कि जब मिल गया तो उसके बाद कुछ बदल जाएगा। एक स्वामी जी ने मुझे कहा था कि मेरे मन में भी यह धारणा थी कि जब आत्म साक्षात्कार होगा तो कोई मतलब आसमान में देवता आएंगे, कोई नगाड़े बजेंगे, कुछ हमारा कुछ सम्मान होगा। लेकिन जब हो गया तो लगा कि अरे ये तो बहुत साधारण सी चीज है। और उन्होंने कहा कि बात ऐसी है कि हमको कुछ नया तो पाना नहीं है, जो हम ढूंढ रहे हैं आत्मा, वो तो हमें मिला हुआ ही है। ये सारी यात्रा जो है उस मिले हुए को पा लेने की है। तो जो चीजें उसको मिलने से या उसके साथ मिलन होने से, उसका अनुभव होने से रोक रही हैं, वो किसी तरह से जब किसी दिन हट जाएंगी तो वो साक्षात्कार हो जाएगा। तो ये बात बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। लेकिन जिसके साथ हो गया उसका पूरा जीवन बदल जाता है और उसके लिए एक नया जन्म है, क्योंकि पूरी प्रकृति, पूरी कायनात, सारी चीजें, उसके मायने उसके लिए बदल जाते, उसकी निगाह बदल जाती है, उसका स्पर्श बदल जाता है, उसके शब्द बदल जाते हैं और दूसरों के प्रति उसका भाव बदल जाता है। हम सब लोग अपने अपने धारणाओं के कारण द्वैत में जी रहे हैं, लेकिन फिर द्वैत नहीं, एक ही शक्ति है, वही सब जगह कार्यरत है, पता लग रहा है। तो कैसे ये घटना घट सकती है? कोई एक ज़ेन कथा है कि एक सुनी थी, जो बहुत साधना करती थी, आश्रम में रहती थी, वहां उसकी सेवा थी। आश्रम पहाड़ी पर था, नीचे से नदी से पानी लेकर जाना, तो बांस की लकड़ी थी जिसके दोनों तरफ में बांध करके बाल्टी लगा दी जाती थी, वही लगा करके ले जाती थी और उसको लेकर के पानी भर करके चढ़ती हुई चली जाती। तो 30-40 वर्ष साधना होती रही और ये सेवा भी होती रही। तो लगा कि अभी तो कुछ मिला नहीं है, कोई चीज रह गई है। लेकिन एक दिन पूर्णिमा की रात थी, पानी जल्दी खत्म हो गया, तो रात में ही आ गई, लेकर जा रहे थे। तो जो आगे उसकी बाल्टी थी उसमें चांद की छाया थी, वो देखती थी। लेकिन सब कुछ बहुत पुराना था। वो जिस सुतली से बंधी हुई थी बाल्टी लकड़ी के साथ, जिसके कंधे पर रखा हुआ था, वो सुतली पुरानी हो गई थी, धीरे धीरे कहीं ढीली हो गई, बाल्टी निकल कर गिर गई, उसमें का पानी बह गया। चांद की जो प्रतिछाया थी वो नहीं रही और उस भिक्षुणी को साक्षात्कार हो गया। उसने कहा, पानी नहीं रहा, चांद भी नहीं रहा। ये बड़ी सिंबॉलिक या संकेतात्मक बात है। चांद क्या है? हमारे सब ट्रेडिशंस में चांद जो है मन का प्रतीक है।
और मन में जितनी चीजें होती हैं वो सब कोई छाया ही है। मन में कोई चीज रियल होती नहीं। जो विचार है वो छाया है। कोई अगरबत्ती जलाई है, उससे धुआं उठ रहा है, तो वो धुएं की तरह से है विचार। थोड़ी देर के लिए रहते हैं, फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाते। तो उनकी कोई वास्तविकता है नहीं। पानी में वो चांद दिख रहा है, छाया दिख रही है। उस छाया को ही जो है उसके साथ मन को लगाया हुआ है, लेकिन वो पानी नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि जो बाल्टी है वो मन का प्रतीक है। बहुत साधना की है, बहुत कुछ किया है, लेकिन एक दिन वो मन फिर विगलित हो जाता है, वो रहता नहीं। उसमें विचार वहन करने की क्षमता नहीं रहती है। चुपचाप शांत होकर बैठ गया, पानी बह गया, मन नहीं रहा, कोई छाया नहीं रही। जब कोई छाया नहीं रही मन में, साक्षात्कार हो गया। क्योंकि जैसे वो बच्चे को ले गए थे, बताया था कि पर्दे पर ही सब कुछ चलता है। इस तरह उन्होंने कहा कि जब पिक्चर बंद हो जाएगी तो तुमको पता लग जाएगा कि पर्दा। यहाँ भी पिक्चर बंद हो गई और उस एक क्षण में आत्म साक्षात्कार हो गया। पानी नहीं रहा, चार्ज भी नहीं रहा। तो हमें ऐसा ही प्रयत्न करते रहना है। एक दिन पानी और चांद दोनों नहीं रहेंगे, इसकी प्रतीक्षा करनी। क्योंकि ये जो अंतरात्मा है, ये शुद्ध चैतन्य है। ये हमारे जीवन में जो कुछ भी अनुभव हो रहा है उसको प्रकाशित कर रहा है। ये अपना प्रकाश खींच ले, हमारे शरीर से निकल जाए तो उसे हम अपना कोई आदेश, यही स्वामी है, उसे हम कोई आदेश नहीं दे सकते। आज के जगत में फास्ट फूड काउंटर्स की वजह से हम सब चीज तुरंत अपने आदेश पर पैसे दिए और चाहते हैं। वहां पर ऐसा कुछ नहीं। उसके लिए अपनी अर्जी लगाकर, अपनी प्रार्थना को लगाकर क्या प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जब उसकी कृपा होगी तो वो अपने उस स्वरूप से जो जो शुद्ध अहम विमर्श है, उससे हमको अवगत करा दे। इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास कब कराएगा ये उसकी इच्छा पर है, लेकिन अभ्यास तो हमको करते जाना है। तो इसके लिए हम जो अभ्यास करते हैं उसको हम कहते हैं, बहुत सारे अभ्यास हैं। ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन एक अभ्यास जो बहुत पोटेंट है, बहुत प्रभावशाली है, वो है सेल्फ इंक्वायरी। रमण महर्षि हमेशा कहते थे कि सबसे बोलते थे, तो जाकर कुछ पूछता था कि प्रश्न का उत्तर क्या है, तो वो ये कहते ही देते थे उत्तर। तो कहते थे, कौन है तुम्हारे अंदर जो ये प्रश्न पूछता है? इसका चिंतन। सेंट फ्रांसिस ने कहा है कि द वन whom you seek is the one who is seeking। चैतन्य है जो हमारे मन और बुद्धि के माध्यम से इस समय उस अपने शुद्ध स्वरूप को ढूंढ रहा है। लेकिन जब तक ये बुद्धि और मन ड्रॉप नहीं होते, तब तक उसको, उसके उस स्वरूप से हम स्वयं अवगत नहीं हो सकते। तो थोड़ी देर के लिए हम ध्यान करेंगे और इसे ध्यान भी नहीं कह सकते, हम कहेंगे हम सेल्फ इंक्वायरी करेंगे। तो आप सभी जो है वो 1-2 मिनट को थोड़ा खड़े होकर अपना चहलकदमी कर लें, ताकि शरीर में कोई तकलीफ नहीं रहे। और अपने को ग्राउंड करें। जब आप चलते हैं तो अपने पाँव को पूरी तरह से धरती पर महसूस करें और 1-1.5 मिनट ले लें। क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है अपना
अपने एनर्जीज को बदल रही है, इसलिए पृथ्वी के साथ कनेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ भी आप बैठना चाहें बैठ जाएं। लोगों को बैठने में दिक्कत है तो वो लोग लेट जाएं। हम जिस चीज पर अपनी चेतना लगाते हैं उसका ज्ञान हमें हो जाता है। जैसे अगर आप कोई पेंटिंग देखते हैं तो बहुत ध्यान से थोड़ी देर उस पेंटिंग को देखने पर आप उस पेंटर के मन में प्रविष्ट हो सकते हैं। ये जान सकते हैं कि उसने क्या सोचकर ये पेंटिंग बनाई। किसी कविता पर आप बहुत ज्यादा चिंतन करें तो किन भाव से प्रेरित होकर कवि ने वो कविता लिखी उसका भी पता लग सकता है। तो इसी तरह शांत होकर यह चिंतन करें कि मैं कौन हूँ, और इसके लिए अपनी चेतना को अपने अंदर ही प्रवाहित होने दें। और जैसा कि मैंने कहा, ये जो सेल्फ इंक्वायरी है ये कब फलीभूत होगी ये पता नहीं। इसलिए मन में कोई डिमांड नहीं रखें कि मुझे अभी इसका फल चाहिए। अपनी चेतना को अपने अंदर जाने दें और देखें कि अंदर में क्या है। क्या है जिसे हम कहते हैं कि आत्मा या मैं हूं। कि मेरा स्वरूप क्या है, मेरी प्रकृति क्या है। कोई विचार हो तो उसको पकड़ना आसान है, कोई भावना हो उसको पकड़ना आसान है। आंखें बंद रखें, आप मेरी आवाज सुनते रहें। आंखें बंद। यदि आपसे कहा जाए कि अपने अंगूठे पर ध्यान लगाओ या हाथ की हथेलियों को देखो, ये बहुत सरल है। लेकिन इस ध्यान में हम अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। अंदर देखना है, ताकि हमारी चेतना अंदर में प्रवाहित हो। और चिंतन करना है कि ये जो मैं हूँ ये कौन है। ये तो निश्चित है, मैं कोई विचार नहीं है।
कोई संवेदना नहीं है, कोई भाव नहीं है। ये शरीर का कोई अंग नहीं है। ये तो कुछ बहुत आत्यंतिक है। हमारा अपना केंद्र बिंदु, इसको हम एसेंस कह सकते हैं। है जो हर विचार को देखता है। बल्कि हमारे विचार इसी से प्रकाशित होते हैं। हमारी हर भावना को देखता है। यही है जो हमारे शरीर के प्रति में बताता है कि ये तुम्हारा शरीर। अपनी चेतना को और अंतर्मुखी करो। ये जो आत्म तत्व है, मैं हूं का भाव है। कोई विचार हो तो उसे देखता है। तो उसे प्रकाशित करता है। ये कौन है जो मैं हूं? ये कौन है जो मैं हूं? अपने आप से पूछे, वो हम, वो हम, वो हम। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? इस सेल्फ इंक्वायरी से तुरंत कुछ हासिल तो नहीं होता, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात पता लगती है। ये जो हमारे अंदर का मैं है उसके बारे में, कि हम इसको जितना ढूंढते हैं नहीं, वो हमें मिलता नहीं। इसलिए इस सेल्फ इंक्वायरी में आपके मन में
आत्मा को लेकर कोई भी धारणा हो या मैं कौन हूं इसको लेकर कोई भी धारणा हो, वो सारी धारणाओं को छोड़ दो। एक बच्चे की तरह से अनुसंधान करें, मैं कौन हूं। ये कौन सा तत्व है जो मेरे अंदर मैं बनकर बैठा है। कहाँ है ये? आप सभी ये अनुभव कर रहे हैं। आप मैं को ढूंढने निकलते हैं, मैं मिले या नहीं मिले, लेकिन एक बहुत गंभीर, एक प्रगाढ़ शांति का अनुभव। और जितनी गहराई में उतर कर आप ढूंढते हैं, शांति और गहरी और घनी होने। अपने प्रयास को जारी रखें। ओ हम, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। इतना ढूंढने चलते हैं, ये मैं तत्व उतना ही अग्राह्य लगता है। कोई भी जानकारी हो, कोई भी धारणा हो, उसके परे है, मिलता नहीं। लेकिन एक शून्यता दे जाता है। पता लगता है कि मैं अपना मन नहीं, मैं अपना विचार नहीं, मैं अपनी धारणाएं नहीं। ये जो शून्यता है या जो अंदर गहरी शांति है, इसका भी अनुसंधान करें। पूरी तरह से उसमें उतर कर मैं कौन हूँ। और जो आपको अनुभव मिलेगा वो आपका अपना व्यक्तिगत अनुभव है, किताब में पढ़ा हुआ नहीं है, किसी की सुनी सुनाई बात पर नहीं होगा। ये आपकी कमाई है। इसलिए पूरी तन्मयता से ढूंढ। वो वो हम, वो हम, मैं कौन हूँ। क्या है ये शुद्ध अहम विमर्श? The experience of pure being,
और यदि आपका ध्यान बहक जाए, कोई चिंता नहीं करें, बड़ी सहजता से अपने मन को ये मंत्र दे दें, ओ हम, ओ हम, ओ हम। हमने जो भी सोचा हो कि हम कौन हैं, आज उसके पार उतरना, अपने अनुभव से जानना है, मैं कौन हूँ। मेरे अंदर जो शांति है, इसमें सजगता है। इस सजगता का क्या स्वरूप है? वह चैतन्य जिससे सब कुछ प्रकाशित होता है। लेकिन वह किसी से प्रकाशित नहीं होता, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। उसे जानने का प्रयास। सेल्फ इंक्वायरी हमारे मन के लिए परफेक्ट एंटीडोट है। जब हम अपने आप से ही पूछने लगते हैं, अपने मन से पूछते हैं मैं कौन हूँ, तो मन के पास इसका कोई उत्तर नहीं है, इसलिए वह शांत होने लगता है। मन जो है अपने विचारों के साथ, आपके शरीर के साथ, आपके रोल्स के साथ आइडेंटिफाई करता है, इससे जोड़कर देखता है। लेकिन जब हम पूछते हैं को हम, वो हम, वो हम, तो मन निरुत्तर हो जाता है, इसलिए चुपचाप बैठ जाता है।
मैं आपसे पूछे वो हम जो अंतर में शांति है और सजगता है, उसमें जड़त्व नहीं है, उसमें एक स्पंदन है, एक जागरूकता है। उस स्पंदन, उस जागरूकता के प्रति सचेत रहें। जो शांति और जो जागरूकता महसूस कर रहे हैं, उसका कोई नाम नहीं दे सकते, उसका कोई रूप नहीं है, कोई गुण नहीं है। अनुभव तो हो रहा है लेकिन उसको बयान नहीं कर सकते। यही आत्म भाव है। और ये आत्म भाव हम सब लोगों को आपस में एक दूसरे से और इस संपूर्ण जगत से जोड़ रहा है, क्योंकि किसी को पता हो या नहीं हो, अनुभव हो या नहीं हो, अनुभव हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, यह आत्मा ही है जो हर कार्य, हर वस्तु और हर परिस्थिति के मूल में है। हम इस वक्त अलग अलग लोग नहीं हैं। चेतना का एक समूह में सब एक दूसरे से जुड़े। साक्षात्कार होने के बाद यह स्थिति ध्यान में ही नहीं पता लगेगी। जागते चलते हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति, हर वस्तु, सबके साथ ये एकात्म का प्रतीक। थोड़ी देर इसी अनुभूति में शांत होकर बैठे रहे।
अपनी श्वास प्रश्वास के प्रति चैतन्य हो। कुछ गहरी सांसें लें। ब्रीद इन डीप, ब्रीद आउट लॉन्ग। ब्रीद इन डीप, ब्रीद आउट लॉन्ग। Closed eyes, become aware of different limbs of your body. Become aware of the contact between your sit bones and the head. Closed eyes, become aware of everything else in your room where you are seated. And when you are ready, please open your eyes very, very gently. Take your time to come out. Rub your palms against each other. Take your time back to normal awareness. On your videos. So people seem to be in quite a deep state. Just to set the backdrop for some discussion, I will tell a story. And the story is from my favorite character, Mullah Nasruddin. He spoke about the self is so close to us that we miss it. We already have it. So in one lifetime, Mullah Nasruddin was a known smuggler. And everybody knew that he is smuggling something across the border. तो जो कस्टम्स वाले लोग थे उनको पता था कि ये तो स्मगलर है। जो भी वो सामान लेकर आता था अपने गधों के ऊपर लदा हुआ, उसकी बहुत जांच पड़ताल होती थी। तो सारे मतलब बोरे जो थे वो खुलवा करके एक एक सामान हटा करके बहुत तफ्तीश होती थी। लेकिन कभी मुल्ला नासरुद्दीन पकड़ा नहीं गया। तो बाद में वो भी बूढ़ा हो गया, उसने पैसे काफी कमा लिए थे, अपना रिटायर्ड लाइफ बिता रहा था। और इधर जो कस्टम का अफसर होता था जो कि हर बार उसके वो गधों को चेक करता था, वो भी रिटायर हो गया। तो एक दिन किसी चाय खाने में, टी शॉप पर वो दोनों मिले, तो चाय पीने लगे साथ में और पुरानी बातें याद करने लगे।
तो कस्टम इंस्पेक्टर ने कहा कि भाई अब तो मैं रिटायर हो गया और तुम्हारा तो कुछ कर नहीं सकता, तो अभी तो बता दो कि तुम क्या स्मगलिंग करते थे। सब लोग कहते थे कि मुल्ला नसरुद्दीन बड़ा स्मगलर है। तो नसरुद्दीन बहुत हंसा। उसने कहा तुमको पता नहीं लगा, बहुत आसान का उत्तर है। हाँ, क्या है, हमने तो पूरा वक्त अपना गंवा दिया, जिंदगी बिता दी तुमको पकड़ने में। उसने कहा कि मैं गधे स्मगल तो ये लोग सब कुछ देखते थे, लेकिन कभी इनके दिमाग में ये बात नहीं आई कि ये आदमी जो है वो गधे स्मगल कर रहा है। थे कुछ हीरे जवाहरात कर रहा होगा, कोई बड़ी चीज है। तो ये पहले आराम से गधे स्मगल करता रहा। तो ऐसा ही है, ये जो हमारा मैं है वो इतने करीब है, हम मिस कर जाते। तो मेरे ख्याल से कहानी सुनकर लोग जो है जग गए ध्यान से। तो कुछ अनुभव बांटना चाहेगा कोई, एनीबॉडी? हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि जब मैं बीएससी में था। I have one request, Rakesh. Whosoever Right. speaks, हाँ, please give your name, so that everybody else. Right. I am Rakesh Kumar Gaur. I am retired and I am 73 years old. Okay. तो जब मैं बीएससी में था, तो अगर आप याद हो तो प्रेम जी जो थे जीएसआई में लखनऊ में थे, आपके बड़े भाई साहब, तो प्रेमचंद्र गौड़। हाँ, तो वो रामायण बहुत पढ़ने के शौकीन थे, हम लोग को पढ़ाते थे। तो उसमें दो श्लोक उत्तरकांड में आते हैं, दो चौपाइयां। एक तो है वो जो आप कहते हैं सोहम, कि सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा और दीप शिखासोई परम प्रचंडा। और दूसरा था उसमें कि आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव भेद मूल अविनाशा। अब मेरे ये समझ में आया कि आपने कहा कुछ चेंज नहीं होता है, और रामायण तो कहती है कि जब आपको आत्म अनुभव हो जाता है तो चेंज हो जाता है। तो दिस आई वांटेड टू क्लैरिफाई। ऐसा है कि ये गोस्वामी जी ने इसलिए ऐसा लिखा है कि लोग इस दिशा में कुछ प्रयत्न करें। ओके। हाँ, क्योंकि जिसको आत्मानुभव हो जाता है वो आदमी बाहर से और ऐसे ही रहता है, वही खाना खाता है, वैसे ही सोता है, वैसे ही लोगों से बात करता है, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी चीज बदल जाती है कि हर आदमी उसके साथ एक आत्मीयता अनुभव कर रहा है। उसका स्पर्श हो गया तो आज दूसरे आदमी का जीवन बदल सकता है। ये परिवर्तन होता है कि आदमी चलता फिरता एक यूनिवर्सल सर्वेंट हो जाता है, तो भगवान का एजेंट हो जाता है, और द्वैत भाव नहीं रहा। जिससे कहते हैं कि पतंजलि योग सूत्र में कहा है कि तत्सन्निधौ वैर त्याग, उसके सानिध्य में आने से जो हिंसक जानवर है वो अपना वैर त्याग करके आकर उसके चरणों में बैठ जाते हैं। तो ये फर्क होता है, बाकी उसको कोई फर्क नहीं लगता, आनंद से भरा हुआ है, उसको फिर कोई इच्छा नहीं रहती, उसको कुछ चाहिए नहीं होता। ऐसा नहीं कोई दुनिया की संपत्ति उसको मिल जाती। ये बहुत सटल डिफरेंस है। थैंक यू थैंक यू सो मच। क्वेश्चन। आज आपकी आवाज बीच बीच में गायब हो रही थी और कभी कभी बड़ी गूंज रही थी, बहुत परेशान कर रही थी। पता नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं था। नहीं, मेरे ख्याल से वो तो जूम से जूम वाले कुछ कर रहे होंगे। हाँ, कनेक्ट हो रहा है, वो कहीं गड़बड़ कर रहा है। और किसी को ये अनुभव था कि नहीं मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे बहुत अनुभव हुआ ये। जैसे मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी में एक शब्द लास्ट वाला गायब हो गया, या सेंटेंस का लास्ट वाला गायब हो गया। वो लास्ट वाला गायब होना तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है मेरा। कभी कभी मैं खा जाता हूँ आखिर वाला। अच्छा, हो सकता है। लेकिन लगा है कि जैसे आज वो क्लैरिटी नहीं है। राइट। I'll unmute. हमारे बहुत अच्छे मित्र मिश्रा जी कुछ बोल रहे हैं। जी सर, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ये जो है
what we were looking for, it is something which will not lend itself to any answer, sir, what we are. And so this is something, but I had this feeling that what all we have been thinking which we are actually not. Like I could sense that I am not this body, I'm not my arms or my face and things like I'm something other. Then another thing which struck me was that that part is going to outlive me when and it is going to survive. Yes, these are the things which struck me. Wonderful. This is a great experience. You got it, sir. Yeah. you got it. वही चीज मुझे लगी सर. राव साहब आप कुछ बोलेंगे? You have to unmute your mic, sir. You have to unmute your mic. We can't hear you. You are not unmuting yourself. Somebody else wants to speak. Mr. Uncle, just here. Just bolo beta. Are you able to hear now? Now we can hear. Yes, please go ahead. Yeah, I am a new entrant to the field. I am trying to understand the concepts. That is why I am just following your instructions. Okay. I am trying to analyze and get some insight into these matters. Okay. You are most welcome. We were all beginners one day. Thank you, sir. Yes. Yes. You know what Mr. Mishra was saying, that in these 4 months of lockdown, it has all been about creating new modules. I'm a psychologist and a coach, so I've been doing a lot of stuff online. And today, जब आपने ये meditation करवाई, तो मुझे समझ में आया कि मैं 2 चीज़ों से relate बहुत करती हूँ कि मैं वो हूँ. एक, जो मुझे ideas आते हैं, तो मैं बोलती भी हूँ कि मुझे idea आया, मेरा idea है. And secondly, I relate a lot to the body. तो अगर कहीं body में कोई भी तकलीफ हुई, तो मेरी body pain में है. So this experience took me to this, the pit in the stomach, wherein I felt जैसे वो eye of the storm होता है, which is absolutely still, whatever may be happening around that. So I felt that. After that, I felt as if I was the center of the earth, which is like still, and it's just a space. And at the end, I felt a lot of vibrations here. So जब मैंने ध्यान यहाँ केंद्रित किया, मुझे ऐसा लगा कि एक डोर के बाद डोर kept opening up until a dot came around, and that dot became the universe, or the universe became the dot. So this was all that I was experiencing. Was that dot blue? Was that dot blue? It was a mixture of blue and red combined. Okay. What you experienced was, you saw that dot was the light form of the inner self. So you were given a darshan of the inner self. Wow. And it sort of appeared before you in a dot and gave you that experience. And the experience that you saw, that the dot contained the universe. ये जो हमारी आत्मा है, इसको ऐसा बोलते हैं कि ये जो है पूरा इसमें विश्व समाया हुआ है. इसका भी तुमको साक्षात अनुभव गुरु ने दिया. वाह. तुम्हारे अंदर ये डॉट है और इस डॉट के अंदर संपूर्ण विश्व है. तुम इस विश्व से अलग नहीं हो और ये विश्व तुमसे अलग नहीं है. It's a great experience. Thank you. Thank you so much. Anybody else? भला जी, आप कुछ बोलेंगे? भला, anybody else? Suman? हाँ, बोलो.
तो सब वैसा ही है। हाँ बोलो सुमन, आवाज नहीं आ रही। मैं दूसरे लोगों को भी यही प्रॉब्लम है। सुमन जी आप बोलिए, अभी बोलिए आप फिर से एक बारी और। आई थिंक शी इज नॉट एबल। मुझे बोल रहे हैं क्या? हाँ सुमन जी बोलिए। आस्किंग मी? यस यस। नहीं, मुझे तो कभी भी कुछ अलग से नहीं होता है, मैं तो हमेशा बस रिलैक्स मोड में चली जाती हूँ। नो मतलब सिर्फ रिलैक्स मोड, नथिंग। ओके ओके वंडरफुल। और ज्ञान भाई, you want to say something? You'll have to unmute yourself. You have to unmute yourself. Yeah. क्या बात है हिमा? हाँ हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो बोलो। नहीं, मेरा भी ऐसा कुछ का, लेकिन ये है कि जब मैं ध्यान में होता हूँ तो मैं उसमें ही, जैसे कि आई एम गोइंग इनटू डीप स्लीप, और बीच बीच में फिर थोड़ा सा ध्यान खुलता है, और एक अजीब सी मतलब आज तो ऐसा अनुभव हो रहा था कि मैं कहीं बहुत अंदर डूबता जा रहा हूँ। हाँ, तो उसका असल में पर्पस यही था, सेल्फ इंक्वायरी में अपने ही चेतना में हम अंदर चूंकि उतर रहे थे, तो इसलिए एक्सपीरियंस होना स्वाभाविक था। और बहुत वो जो नींद जैसा लगता है वो एक तरह की तंद्रा है, इज ए काइंड ऑफ योगिक स्लीप। So it is not sleep, and you must be feeling quite fresh and rejuvenated. ये तो है। That is. Anybody else? हमको आप लोग नाम पुकारने के लिए विवश मत करिए, जिसको बोलना है अपना माइक अनम्यूट करो और बोलो। हाँ, एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ कि जो मैं नॉर्मल ध्यान करता हूँ रोज सुबह और शाम को, उससे आज थोड़ा फर्क था। बिकॉज जब आप बोल रहे थे और लगातार सोहम सोहम कह रहे थे, तो इट लुक दैट आई कुड एक्चुअली कंसंट्रेट। अदरवाइज का तो विचार आते हैं, तो विचार नहीं आया आज। ये एक बड़ी यूनिक सी चीज हुई। गाइडेड मेडिटेशन इसीलिए इफेक्टिव होता है। आप आज पहली बार आए हैं, आप आते रहिए, और ये वीडियो तो प्लेस हो जाएगा, तो आप इसके साथ फिर ध्यान कर सकते। हाँ। Anything you want to say, Prakash? Mic unmute. I think he is not muted. हाँ बोलो। नहीं, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, you are having it. नहीं तो you take your time. रतन जी? ठीक है। बहुत अच्छा ध्यान कराया। ओह थैंक यू। मेरा भी मन कर रहा था कि मैं ध्यान में चला जाऊं, लेकिन बोलता कौन। बहुत प्रयास से जो है मुझको अपने को चैतन्य रखना पड़ा। हाँ, anybody else? Please, I think we have a few minutes. Close. हाँ, भाई साहब। हेलो। हाँ सूरी जी बोलिए। सर नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर। मैं एक चीज तो बड़ी अच्छी लगी मुझे जो आपने बताया, वो ये थी कि आपने ये कहा कि जब हम सेल्फ इंक्वायरी करते हैं तो जो मन होता है उसका जवाब नहीं दे पाता ना। हाँ। तो जो मन जवाब नहीं दे पाता तो फिर जो हमारी जो इंक्वायरी है वो काफी डेप्थ में चली जाती है ना। जी। आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन बाय यू, और मुझे बहुत अच्छी लगी है। नहीं, ये बड़ी सच्ची बात है सूरी जी, क्योंकि मन किस चीज का जवाब दे सकता है। जैसे गांव को निकलने के बाद पौड़ी गांव को तेजी से अपने आगोश में खींच रहा है। हाँ। हाँ। ये बीच में कुछ और ही आ गया था सर। चलो। हाँ। ये बहुत अच्छा लगा सर। हाँ जी।
और Zoom is trying to sabotage. हाँ जी सर, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ जो मैं काफी सोचता हूँ और समझ नहीं पाता। एक तो सर ये सोहम का जो जरा थोड़ा विश्लेषण थोड़ा और कर दीजिए, ये सोहम जो हम कहते हैं। सूरी जी, ऐसा है, मैं सोच रहा हूँ एक दिन हमारा जो वेबिनार होगा वो सिर्फ प्रश्नोत्तरी पर ही होगा, तो अपने प्रश्न जो है संभाल कर रख लीजिए, and we will deal with the questions another time. But हाँ, we would like to have as many shares as possible. Right. Can you? Thank you, sir. Thank you. Sir, Hello. Can you hear me? Yes, Lakshmi, go ahead. We just started the meditation. Can you hear? Yes, very much. So the moment we started and just shut the eyes, the first thing I saw was the side face of an elephant, gray, and the eye, the eye of the elephant. And it went on blinking, that eye just went on blinking, and I was just so amused, and I was glaring at the elephant for nearly a few minutes. It went on and on and on. The side face of the elephant, just the face portion. I could make out it was the eye of an elephant, the eye blinking away continuously. And that's a nice experience, because elephant is a very precious animal. और इंद्र का वाहन है ऐरावत। हाँ, तो इसलिए वो तो अच्छा है, शुभ है, लेकिन जो सेल्फ इंक्वायरी है वो आपको ये सारे जो फॉर्म्स हैं, जो ध्यान में फॉर्म दिखता है, उससे भी आगे ले जाएगी। Just continue with self inquiry and you will. This happened like, who am I, and it came like an answer. Okay, so maybe you have some past life connection with the elephants. Perhaps, yeah, maybe. I was going to say that she went into the trance and saw one of her lifetimes. One of her past lives. Okay. Maybe. और जीसी श्रीवास्तव भाई साहब कुछ बोलेंगे? नहीं, शायद शुरुआत में तो बस ऐसा रहा कि जो कुछ भी व्हाट एम आई के बारे में जो भी पढ़ा था या सुना था वो विचार आते रहे। और वही ये मैंने बोला कि वो ड्रॉप कर दीजिए जो कुछ जाना है। वो ड्रॉप करने में काफी समय लगा। लास्ट में जब थोड़ा ये हुआ कि थोड़ा कंसंट्रेशन जब हुआ तो एक लगा कि बस एक शायद पूरे उसमें एक एनर्जी रह गई है, एक शक्ति है जो शायद कहीं चल रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी हाँ, कुछ नहीं, माइक तो अनम्यूट करो, नहीं तो यहाँ सुगंधा तैयार बैठी है। बूटा सिंह कुछ बोल रहा है, बूटा सिंह जी कुछ बोलेंगे? हाँ बाबू, आज ध्यान तो बहुत गहन नहीं लगा, क्योंकि मन जो है कुछ क्वेरी कर रहा था, इस बार बार की सोहम पे जा रहा था कि सोहम तो मतलब हुआ कि मैं वही हूँ। तो जो प्रश्न कर रहे थे अपने मन से कि मैं कौन हूँ, तो हर का नहीं, एक्चुअली सब लोगों को सोहम कैसे सुनाई दिया है मुझे पता नहीं, मैं तो कोहम बोल रहा था। कोहम का मतलब होता है मैं कौन हूँ। कोई सोहम तो सोहम से तो जवाब मिल रहा था कि मैं वही हूँ, तो कोहम नहीं हम सुन रहे थे। तो मुझे लगा कि मैं कौन हूँ, सारे का आंसर नहीं। लास्ट में 0 बचा तो लगा कि ये तो कॉन्शियसनेस सर कुछ नहीं है, चेतन है, मन शून्य में है कुछ। ठीक है, फिर तो ध्यान का जो लक्ष्य था वहां तक पहुंच गए। हाँ, वो लग रहा था। प्रश्न का उत्तर तो नहीं में आ रहा था कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। प्रश्न का उत्तर है या नहीं है इसमें जाना ही नहीं चाहिए। एक्चुअली क्या है कि ये तो एक जिसको कि प्रार्थना भाव से भरे होकर के और अपनी इंक्वायरी करते जाना है। उत्तर जब आएगा तब आएगा, लेकिन अनुभव जो है वो तो तुरंत आने लगता है। क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत साल तक ऐसा था कि मुझे तो लगता नहीं था कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, क्योंकि ध्यान का मतलब हम समाधि से लगाते थे। समाधि तो नहीं लगी, शायद आज तक भी नहीं लगी। लेकिन बात ऐसी है कि जीवन तो पूरा बदल गया।
हाँ। तो जीवन में हमें क्या चाहिए कि अनुभव हमारे जीवन में कैसे ट्रांसलेट हो रहा है, ये बात जाननी। हाँ, उस बात का तो अच्छा। तो इसलिए वो जो है ये देखना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं, एक तो अपेक्षा आ जाती है कि अपेक्षा हम चाहते हैं कि हमको ऐसा अनुभव मिले। तो दिक्कत ये है कि ध्यान की शक्ति ऐसी है कि जो अपेक्षा हम रखेंगे वो अनुभव देगी नहीं। तो जो अनुभव वो दे रही है शक्ति, वो उसको हम देखते नहीं, क्योंकि हम तो कुछ और देख रहे हैं। तो ये एक आंख में चाली का खेल चलता रहता है। हाँ, नाउ आई थिंक। नमस्कार सर। हाँ हाँ नमस्कार सर, बूटा हाँ सिंह। हाँ बोलिए बोलिए बूटा सिंह प्लीज। सर, आज का टॉपिक तो बहुत बढ़िया था। तो जैसे हमें पहले पता ही है कि हम जैसे आदमी डेथ हो जाती है, मर जाता है, एवरीथिंग इज इंटैक्ट, उसका हार्ट भी है, ब्रेन भी है, सब कुछ पड़ा है, लेकिन ही इज नॉट लाइव, ही कैन स्पीक। तो उसमें कौन सी एक चीज है, कौन सी शक्ति है, विच इज मिसिंग, जो कि उसको पावर देती है, सब चीजों को करंट देती है। दैट इज लाइक ए बिग केबल। केबल तो 1000 वाट की हो, 5000 वाट की हो, जब तक उसमें करंट नहीं है तब तक उसका मीनिंग नहीं है। जी। तो वो जो शक्ति है, वो ही हम उसकी तलाश में है। वो कौन सी शक्ति है, तो धीरे धीरे शायद हम उसमें हम समझाएंगे, क्योंकि अभी तो हम नए हैं इस मेडिटेशन में समझने में। बाकी जो आज की मेडिटेशन थी, इट वाज वेरी गुड। तो आधा इट वाज वेरी सूदिंग। तो थोड़ा दिल करता कि आधा घंटा और हो जाता, क्योंकि बहुत अच्छी लग रही थी। आज उसके मुझे भी यहाँ बैठे बैठे पता लग रहा था कि उसकी एनर्जी बहुत अच्छी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस। एनीबॉडी एल्स? नीला जी कुछ बताएंगी? नहीं। एंड मैं सुमन। हाँ सुमन बोलो। मैं जब भी मेडिटेशन करती हूँ, जब भी, तो थोड़ी देर बाद तो आपकी आवाज सुनाई ही नहीं पड़ती है, और बिल्कुल मतलब कोई भी विचार लगता है कि ऐसा नहीं लगता कि कोई भी विचार है, और हमेशा ही ऐसा होता है, कभी भी कुछ अलग से नहीं होता है। और जब सुबह जब मैं 1 घंटा जब करती हूँ सुबह, तो उसमें कोई भी मंत्र करती हूँ, अगर काउंट करती हूँ तो काउंट कर नहीं पाती हूँ, और अपने आप मतलब अगर बिना काउंट किए भी कर रही हूँ तो भी बीच में बिल्कुल चुप होकर के बिल्कुल ही पता नहीं चलता मुझे। जबकि ऐसा नहीं कि नींद आ गई हो, रात भर अच्छे से सो करके बहुत अच्छी नींद आती है, एक बार रात में सोए तो सीधे सुबह उठे, कोई स्वप्न नहीं आता है, सब कुछ है, लेकिन सुबह ऐसा ही होता है। और तो ठीक है सुमन, बहुत अच्छा है। ये अब उसको ये दिक्कत क्या होती है कि मन जो है ऐसा है कि मन बता देता है कि ये तो आपको काउंट नहीं हुआ, या आपको ऐसा लगा बीच में आवाज चली गई, तो कहीं कुछ गड़बड़ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके लिए वही सबसे अच्छा है और वो हो रहा है। बाकी उस मन को बीच से भगा दो। नहीं बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, वो बाद में जब सोचते हैं तब होता है, लेकिन वैसे कुछ नहीं लगता है। और अभी मैं लास्ट ट्यूसडे के बाद से रोज मैं वो जो आपने ऑडियो भेजा था रुद्रम का, उसको सुनती हूँ। और वही जो आपके, मेरे घुटने में थोड़ा दर्द होता था, मैं 1.5 साल से होम्योपैथिक मेडिसिन भी ले रही हूँ, और मैं उसी उसके साथ की जैसे मेरा शरीर छोड़ रहा है करके कर रही हूँ, मुझे फायदा हो रहा है। वंडरफुल। हाँ, तो वो हीलिंग चैंट तो है, उससे तो फायदा हो रहा है। हाँ, और तो रोज कर, आस्था या विश्वास के साथ करने पर ये चीजें, आस्था तो बहुत है। बहुत बढ़िया हो रहा है। आई थिंक चलते चलते एक कहानी और सुना देता हूँ। कहानी नहीं है, ये तो वास्तविक घटना है कि हम जब हेलो बड़ी सर myself I am Mr. Sidhu from Delhi. हाँ, yes Mr. Sidhu, please. I'm new entrant through Mr. Bhuta Singh. So, sir, and this is a new thing for me, and I have enjoyed the session. ज्यादा कुछ एक्सप्लेन तो नहीं किया जा सकता, बट ऐसा लगा कि सराउंडिंग से बिल्कुल डिटैच होने वाली फीलिंग, प्लस काफी कुछ थॉट्स भी हट गए थे, सेल्फ इंक्वायरी वाली स्टेज पे आए। तो बस ये कि बाकियों की तरह आंसर नहीं मिला अभी, कोई बात नहीं है,
कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बहुत आंसर ही मिलने लगे जी जी तो सिद्धू जी बात यह है कि वो भी सच नहीं होगा, क्योंकि ऐसी ऐसी कहानी है कि एक सीकर था, वो गुरु के पास गया और उसने गुरु से कहा कि प्लीज टेल मी अबाउट द फर्स्ट प्रिंसिपल, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, फर्स्ट प्रिंसिपल, उसके बारे में आप कुछ हमें बता दीजिए। तो गुरुजी ने यह कहा कि इफ आई वेयर टू टेल यू, इट विल नो लॉन्गर बी द फर्स्ट प्रिंसिपल, क्योंकि जिस चीज के बारे में बता दिया जाए वो ऐसी चीज जो कि मन और बुद्धि से परे हो, तो उसके लिए बुद्धि ही बताएगी ना। तो जो भी बताया जाएगा वो पूरा सच नहीं हो सकता, वो सच का एक वर्जन हो सकता है। तो इसलिए आप जो कह रहे हैं ना कि हम बता नहीं सकते, वो बहुत अच्छी स्थिति है, उसमें बने रहिए, क्योंकि बहुत बता देने पर हो सकता है वो सच से कहीं थोड़ा आदमी किनारे हो जाए। इसीलिए जितने बड़े बड़े संत महात्मा प्रॉफिट्स हुए हैं, वो उसके बारे में उन्होंने कविताएं लिखी हैं, गाना गाया है, संकेत दिया, पॉइंटर्स हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं दिखता कि ये सच है, ये तुम्हारे हाथ में रख दिया लोग, क्योंकि वो हम सबको अपने अंदर ही ढूंढना पड़ता है। तो इसलिए जो आप कह रहे हैं वो बहुत अच्छा है। एक चलते चलते मैं एक कहानी सुना देता हूँ कि लखनऊ में एक बहुत बड़े संत हुए, कुंजा जी महाराज। तो रमण महर्षि के बहुत सारे जो शिष्य हुए और बड़े योग्य शिष्य हुए, उनमें एक थे कुंजा जी महाराज। कुंजा जी महाराज जो थे वो उधर बलूचिस्तान वगैरह कहीं से थे। 7 फीट के करीब करीब कदकाठी थी, बहुत ही खूबसूरत, बड़े बलिष्ठ। लेकिन बचपन से उनको भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होता था और अक्सर अपना साड़ी वाड़ी पहन करके राधा भाव में आते थे, तो डांस करने लगते थे, कुछ करने लगते थे। उनको अंग्रेजों की फौज में नौकरी मिल गई, लेकिन अब फौज में कोई आदमी जो है वो कुछ इस तरह से नाच गाना करने लगे तो कितने दिन टिकेगा, फौज से निकाल दिए गए। तो घूमते फिरते वो अरुणाचल में रमण महर्षि के पास आ गए। तो ऐसे ही कोई बातचीत हुई तो उन्होंने महर्षि को बताया कि भगवान श्री कृष्ण तो बचपन से ही मेरे साथ आकर खेलते हैं, मैं उनसे बातें करता हूँ। तो रमण महर्षि ने कहा अच्छा। तो उसके बाद दूसरे दिन से ऐसी घटना हुई कि वो भगवान श्री कृष्ण का आना बंद हो गया और इनको बहुत गहरा ध्यान लगने लगा। और उस ध्यान में इनको, जिसको कहते हैं आत्म तत्व की प्राप्ति, वो पूरा ध्यान ही बेस्ड था सेल्फ इंक्वायरी। तो रियलाइज सोल हो गए। और इस तरह का रियलाइजेशन किसी किसी को जब हो जाता है तो वो लोग अपने आप में मस्त रहते हैं, वे मस्त घूमते थे। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। इनके पिताजी और माताजी लाहौर में कहीं रहते थे, लाहौर में थे या कराची में, मुझे याद नहीं पूरा। तो उधर जिस मोहल्ले में रहते थे वहां पर सारे हिंदू परिवार छोड़कर भाग गए और ये दोनों बूढ़ा रह गए, बूढ़ा बूढ़ी रह गए और बहुत दिक्कत थी, अफरा तफरी का माहौल था, जान पर बनी हुई थी। तो उन्होंने एक पत्र लिखा इनको, बेटा ऐसा है, हम तो बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं, तुम आकर यहाँ से किसी तरह से हमको बचाकर हिंदुस्तान ले चलो। तो पत्र आया तो किसी दोस्त ने इनको दिखाया तो उन्होंने कहा कि इतने वो ऐसे भाव में थे, उन्होंने कहा कि ये सृष्टि, यह जगत जो है ये तो ईश्वर के मन में हुआ एक विचार है, तो न मैं हूँ और न कोई और है, तो जो है ही नहीं उसके लिए परेशान क्या होना, तो माता पिता के लिए क्या परेशान होना, क्योंकि वो माता पिता होंगे लेकिन ये तो पूरा जगत ही जो है एक तरह का स्वप्न है, इस भगवान के मन में उठा हुआ एक स्वप्न विचार है।
तो उनके दोस्तों ने जाकर रमन महर्षि को बताया कि इनके पिताजी ने पत्र भेजा है और ये पट्टा जो है ये जाने को तैयार नहीं है उनको लाने के लिए। तो रमन महर्षि ने बुलाया, अच्छा ऐसा कोई पत्र आया है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ आया है। उनको भी उन्होंने यही बताया, ये सब तो एक जगत जो है वो स्वप्न है, तो जो स्वप्न है उसके लिए क्या चिंता करना। तो रमन महर्षि ने उनसे कहा कि उस स्वप्न में तुम्हारे माँ बाप हैं, स्वप्न में उनके बेटे हो, तो भी एक बेटे का जो कर्तव्य होगा वो स्वप्न में जाकर पूरा करो। तब वो गए और अपने माता पिता को लेकर आए। कालांतर में बहुत बड़े संत हुए, लखनऊ में रहते थे और हजारों लोगों को आत्म साक्षात्कार कराया। तो ऐसा है कि जब आत्म साक्षात्कार होता है तो कभी कभी ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि आदमी सब कुछ स्वप्न समझने लगे, लेकिन जब गुरु कृपा होती है तो गुरु जो है उसका भी समाधान बता देते हैं। आदमी जो है वो इस जगत से कटता नहीं है, बल्कि इस जगत में और अच्छी तरह से अपना काम कर पाता है। आई थिंक इट इज अ राइट फिनाले टू दिस वेबिनार। Thank you very much. Thank you all.